खित्ते में जंग की आग को हवा देने वाली मोदी सरकार जो है अब लग ऐसा रहा है कि अपने ही मुल्क के अंदर नफरत की आग में झुलसना शुरू हो चुकी है। भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, मोदी सरकार की पॉलिसियों पर तनकीद हो रही है, पहलगाम में सिक्योरिटी लैब्स पर संगीन सवालात उठाए जा रहे हैं। इस हमले से तकरीबन 10 दिन पहले थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंड आपको बता देते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपने गेस्ट की तरफ। भारत की वजारत दिफा ने पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को ये बताया था कि आर्मी ऑफिसर्स की मौजूदा तादाद जो है वो 42,095 है, जबकि कानून के मुताबिक ये तादाद 50,538 होनी चाहिए। इसी तरह मुल्क में 8,400 आर्मी ऑफिसर्स और 92,400 सिपाहियों की कमी है। इस तरह आर्मी में मजमूई तौर पर 1 लाख से ज़ायद एहलकार जो हैं उनकी कमी बताई गई है। भारतीय अवाम जो है वो ये सवाल उठा रहे हैं कि फ़ौज में इतनी बड़ी कमी क्यों है। ये सवाल उठाना बिल्कुल बनता है कि अगर कानून कहता है कि एक सर्टन तादाद होनी चाहिए सिपाहियों की तो या फौजियों की, तो वो कम क्यों है। इसी रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया है कि अगले 3 सालों में आर्मी की तादाद में 2 लाख की कमी का मंसूबा भी बनाया हुआ है मोदी सरकार ने। इस पर कई लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मोदी हुकूमत आर्मी एहलकारों की सैलरी और पेंशन पर पैसे बचाना चाहती है और इस वजह से ये तादाद कम भी की जा रही है। अब इस हमले के बाद जो बच्चा है भारत का, वो सवाल उठा रहा है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो या फिर वो एक नेवी का एहलकार हो जिसका नाम विनय बताया गया है। बच्चे को पता है कि इतना बड़ा आतंकवादी का या दहशतगर्दों का हमला हो सकता है और वो भी एक ऐसे इलाके में जो कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में ऑलरेडी आपकी फ़ौज मौजूद होती है। और वो एरिया पहलगाम का जहाँ पर लोग जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं घूमने फिरने के लिए, वहाँ पर क्यों मौजूद नहीं थी इंडियन आर्मी या वहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद क्यों नहीं थी। अब सवाल इसमें ये है या फिर इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कहीं पर ये हमला जो है वो खुद इंडियन आर्मी की जानिब से तो नहीं करवाया गया ताकि वो सिक्योरिटी सूरत हाल को बहाना बनाए और मोदी हुकूमत की जानिब से जो एक प्लान बनाया जा रहा है कि फ़ौज की तादाद में भी कमी हो, बजट में कटौती हो, इस मंसूबे को रोका जा सके। तो बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जो जहन में आती हैं, तो इसके ऊपर हम एक्सपर्ट की तरफ चलते हैं जो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें बता सकते हैं कि सही सोचा जा रहा है या नहीं सोचा जा रहा। हमारे साथ माहिर दिफाई उमूर ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस बारे में। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपका एनालिसिस मौजूदा सिचुएशन पर, सिक्योरिटी लैब्स भारत के अंदर से सामने आ रहे हैं, जर्नलिस्ट भी आवाज़ उठा रहे हैं, बच्चा बात कर रहा है। इनफैक्ट जो जिनकी जाने गई पहलगाम अटैक के अंदर, उनके घर वाले भी अब जो है सवाल उठाना शुरू कर दिया उन्होंने। आप कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है और जब वो सिक्योरिटी लैब्स इंटरनली फैसिलिटेटेड हो जाए तो फिर उसको उसकी जो डायमेंशंस हैं वो ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं। देखिए, ये कश्मीर में इस वक्त एनेक्सेशन हुई है और उस एनेक्सेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए ये तासुर दिया जा रहा था मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, टूरिस्ट वहाँ जा सकते हैं, वहाँ हम होटल बनाएंगे, कैसीनोज बनाएंगे और इकॉनमी इम्प्रूव करेगी। मगर वो सारी चीज़ें जो थी वो एक शराब था। अंदर की सिचुएशन ये थी कि कश्मीरियों में बहुत इज़्तिराब था कि नॉन सब्जेक्ट कश्मीरियों को बाहर से लाकर यहाँ पे बसाया जा रहा है, आबादी का तनासुब तब्दील किया जा रहा है, डेमोग्राफिक्स तब्दील हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ हथियाई जा रही है, छीनी जा रही है। तो इससे उनमें एक फितरी गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और इज़्तिराब था। और जब हुकूमत ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किया टूरिज़्म का, तो ये एक किस्म का बदकिस्मती से उन टूरिस्ट्स को सेटअप करने के मुतरादिफ था कि वो इतनी बड़ी हाइप क्रिएट कर रहे हैं और टूरिज्म को नॉर्मलाइज करने के लिए ये दिखा रहे हैं, जबकि हालात कुछ और है और इसमें कोई भी हादसा हो सकता था। और उस हादसे को फैसिलिटेट किया गया है जिस तरीके से समझौता एक्सप्रेस में खुद हमला करवा ब्रिगेड साहब, हम क्या समझे? वैसे तो के काफी सारे पहलू जो हैं वो नजर आते हैं। एक तरफ बिहार इलेक्शन की बात कर लें, बीजेपी की पॉपुलैरिटी कम हो रही है, इसकी बात कर लें। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी वाला मामला भी हमारे सामने है। अभी एक नया मामला हमारे सामने आ गया है कि ये हो सकता है या इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये जानबूझ के जो इंडियन फौज है उन्होंने खुद करवाया। क्या हम ये समझ सकते हैं या इसके किस हद तक इम्कानात मौजूद हैं? इस तरह से ज़्यादा बेहतर होगा कि इंडियन आर्मी ने ही ये करवाया हो ताकि उस मंसूबे को रोका जा सके जिसके तहत बजट कटौती हो रही है या फिर इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की तादाद कम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं इस थ्योरी को तो नहीं दरखोए इतना समझता कि इंडियन आर्मी ने खुद करवा दिया होगा। अलबत्ता ये मैं उस थ्योरी को ज़रूर मानता हूँ जो कुछ अहदाफ हासिल करने के लिए मोदी एडमिनिस्ट्रेशन
ने ये काम खुद फैसिलिटेट करवाया हो और विंग किया हो आर्म फोर्सेस को कि ठीक है लोअर द गार्ड, और ये ऐसा इंसिडेंट हो जिससे वो मकासद अचीव किए जाएं। वो मकासद बड़े क्लियर हैं, सिंतास माहदे से निकलना, उसके बाद कश्मीरियों से ब्रिगेडियर प्रॉपर्टी साहब, व्हाई हटाना। दिस टाइम? इस वक्त को क्यों चूज किया गया? व्हाट डू यू थिंक? इस वक्त को क्यों चूज किया गया? वो इसलिए चूज किया गया कि इस वक्त एक रेजिस्टेंस आ रही थी कश्मीरियों की तरफ से, और बहुत सी जो प्रॉपर्टीज थी वो ले नहीं सकते थे नॉर्मली, और अब वो इस आड़ में उन्होंने पहलगाम के बाद 100 के करीब मिसमार कर दी हैं वो प्रॉपर्टीज, उनकी लीजेस कैंसिल कर दी हैं, और 2000 कश्मीरियों को इनकारसरेट कर लिया है। तो ये एक इस तरीके से उन्होंने मकसद अचीव किया है। जैसे 2019 में उन्होंने बालाकोट करके उसके बाद आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया था। तो इस मरतबा ये ड्रामा करके ये मकसद अचीव किया है। दूसरा सिंतास माहदे से निकलना था, और वो उसके लिए एक बहाना चाहिए था। उन्होंने 2023 और 2024 के वस्त से ये नोटिस दिया हुआ था, और उसको एक कागज बिलाई चाहिए था। तो ये इवेंट जो था इसने उनको वो कागज बिलाई दे दिया। अब ये दो क्लियर आदाफ हैं। तीसरा ये था कि उनकी जो प्रॉक्सीज थी टीटीपी और बीएलए, वो उनको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, और पाकिस्तान जो इकोनॉमिकली थोड़ा सा टेक ऑफ कर रहा था उसको बैक टू द सेम सिचुएशन लाना चाहते हैं। सो ये तीन अहदाफ हासिल करने के लिए उन्होंने ये इस वक्त चूज किया। और आपने पूछा कि इस वक्त क्यों, तो इस वक्त इसलिए कि ये तीन मकसद तो अचीव हो रहे हैं, साथ साथ उसके बिहार में इलेक्शन हो रहा है, और 2 दिन बाद पहलगाम के मोदी साहब ने जाके बिहार में तकरीर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम मुसलमानों को आखिरी मुसलमान तक और उनके बैकर्स का पीछा करेंगे। तो मतलब ये वो इंसेंडियरी रेटरिक है जो हर इलेक्शन में पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल करना, ये तो नविश्ता दीवार है ना कि ये किया ही जाना था। ये तो हमें भी मालूम था। उधर तो इलेक्शन ही पाकिस्तान मुखालिफ में या पाकिस्तान दुश्मनी में या पाकिस्तान से नफरत में जीते जाते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अगर हम दुनिया भर में अपना केस लेकर जा रहे हैं, अगर आवाम को दिखाने के लिए हम बताएं कौन कौन से ऐसे इशारे अब हमें मिल रहे हैं जिससे ये प्रूफ होता है कि दिस वाज फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? आप किस नज़र से देख रहे हैं ये? देखिए, बहुत से हमने उसमें इंडिकेटर्स देखे हैं। पहला इंडिकेटर तो ये है कि जिस तरीके से इसकी एफआईआर लॉन्च हुई वो इम्पॉसिबल था उस टाइम फ्रेम में लॉन्च होना, उसको पाकिस्तान की तरफ एक्सटर्नलाइज कर देना, और आधा घंटा तो वहाँ से वो ट्रैवलिंग टाइम है, और उसके दौरान इन्होंने एफआईआर लॉन्च भी कर दी। और दूसरा ये कि इसको इनका दिफा नहीं किया गया। लेयर्स होती हैं प्रोटेक्टिव। पहलगाम जैसा अगर ये टूरिस्ट स्पॉट था तो वेयर वाज सीआरपीएफ, वेयर वाज पुलिस, वेयर वाज द आउटर कॉर्डन ऑफ आर्मी? ये सारी चीजें ना होना इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि इसको फैसिलिटेट किया गया है। और आपके पास बहुत से लोग हैं जो भारत के अंदर से वो आवाजें उठ रही हैं। सत्यपाल मलिक साहब ने कल जो गवर्नर थे 10वें एजे ये IIOJK के, उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया है कि इन्होंने इस हर मरतबा ये जब पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना मकसूद हो तो इस किस्म का वो ड्रामा करते हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल KS गिल का आप यूट्यूब पे जाके देख लें, उन्होंने चत्ती सिंह पूरा वाक़े में जिस तरीके से 38 सिखों को कत्ल किया गया कोल्ड ब्लडेडली, और वो इस वजह से कि वो बिल क्लिंटन साहब तशरीफ ला रहे थे और दे वांटेड टू विलेनाइज पाकिस्तान। इस मरतबा JD वैंस साहब तशरीफ ला रहे थे, so they found they thought it's another opportunity। तो ये इनका पुराना वतीरा है। It's a same playbook from which they are playing, बट ये बड़ा डेंजरस प्लेबुक है। इनका तो पुराना वतीरा है, और हमारी भी पुरानी रिवायत है, पाकिस्तान की भी पुरानी रिवायत है। जब कोई स्पेशली हमारा ये पड़ोसी मुल्क ही है जो बुरी आंख से देखता है तो फौरी तौर पे हम बता देते हैं कि भाई अपनी बुरी आंखें अपनी तरफ ही रखो, और अच्छी तरह से बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे। सारी सिचुएशन के ऊपर उनका एनालिसिस जो है वो सामने रख रहे थे। अगेन जिससे भी हम बात करें वो कहते हैं कि भाई हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम पूरी तरह से तैयार हैं, और ये भारत का पुराना वतीरा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इस मरतबा भी तारीख अपने आप को दोहराएगी और चीज़ें पाकिस्तान के हक में बेहतर होंगी।